जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खश में स्वागत है सभी का। रवि पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र का हर किसी को इंतजार रहता है कोई भी नया कार्य, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही बहुत ही विशेष योग हैं। तो इस बार ये योग कब बन रहा है, यही सारी जानकारी और इस योग में खास क्या करना चाहिए और विशेष उपाय, धन प्राप्ति का उपाय हर किसी को चाहिए होता है, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए रवि पुष्य नक्षत्र लग कब रहा है। तो रवि पुष्य नक्षत्र इस बार 9 जून को लग रहा है। 9 जून 2024 दिन रविवार की रात को रात 8:19-20-21 के बीच में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने सूर्योदय के हिसाब से देखिएगा 1-2 मिनट का फर्क रहता ही है। तो रात को 8:19 से शुरू होकर रवि पुष्य नक्षत्र रहेगा 10 जून 2024 दिन सोमवार की रात को 9:38 से 40 मिनट तक के बीच में। तो इस बीच आपको क्या कुछ करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। देखिए, पुष्य नक्षत्र में खरीदारी, लेन देन, निवेश के साथ ही नौकरी और बिजनेस में भी नई शुरुआत करना बहुत फायदेमंद रहता है। पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य हमेशा सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। इस बार पुष्य नक्षत्र के साथ एक विशेष योग और भी बन रहा है। कई विशेष योग बन रहे हैं जो आपको आपके नए कार्यों में समृद्धि लाने में बहुत ही विशेष रोल निभाएंगे। कौन से हैं वो विशेष योग, ये भी जान लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार रहेगा पुष्य नक्षत्र के ही साथ रात को 9 जून की रात को 8:21 से लेकर 10 जून की रात को 9:40 तक। तो अपने आप में ही इतना विशेष योग बन रहा है। इस योग में विशेष आपको और क्या कार्य करने चाहिए, देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो कोई नया कार्य शुरू करना है, वो आप कर सकते हैं। शुक्र अस्त है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र इस तरह के योग जब आते हैं तब शुक्र अस्त भी आप ना देखें तो भी आपके कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे योग अबूझ मुहूर्त जैसे ही होते हैं, तो इनका विशेष रूप से आपको उपयोग करना ही चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ रवि योग का संयोग होने से सोने पर सुहागे वाला काम हो गया। रवि पुष्य योग पर बृहस्पति सूर्य देव का प्रभाव रहता है। यही वजह है कि इस दौरान खरीदारी और मांगलिक कार्य सफल होते ही हैं और समृद्धि बढ़ती है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, जमीन, मकान, कपड़े, फर्नीचर आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आपको निवेश करना है तो आप बेझिझक इसमें कर सकते हैं। कोई नए कार्य की शुरुआत तो आपको पहले ही बताया है, कर सकते हैं। जीवन सुखमय बनता है इससे। धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। विद्या ग्रहण करना या किसी नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश अर्थात कोई फॉर्म आपको फिल करना हो तो आप कर सकते हैं। आपने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किए तो रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरु धारण भी किया जा सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए रवि पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम योग माना गया है। इन सबके साथ रवि पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्य का मंत्र, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ओम घृणी सूर्य नमः का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे सूर्य ग्रह का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके अलावा इस दिन आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी मुद्रा के साथ करना चाहिए। स्क्रीन पर आप एक मंत्र देख रहे हैं। जब रवि पुष्य नक्षत्र शुरू होता है उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। 1 से लेकर 11 तक आप कितनी भी माला आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। इसके अलावा रवि पुष्य नक्षत्र विशेष रूप से जड़ी बूटियों के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी आपको धन प्राप्ति के लिए चाहिए तो एक दिन पहले जड़ी बूटी को
अभिमंत्रित करके आए, अभिमंत्रित करके अगले दिन उन्हें अभिमंत्रित करके फिर से शुद्ध करके अपने धन स्थान पर रख दें। आज विशेष जानकारी में, आज इस विशेष वीडियो में आप जानेंगे हत्थाजोड़ी के बारे में। हत्थाजोड़ी एक ऐसी वनस्पति है, एक ऐसे पौधे की जड़ है जो अगर आपको ये दुर्लभ वस्तु मिल जाती है तो धन प्राप्ति के सभी आसार बन जाते हैं, सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तो हत्थाजोड़ी कैसी होती है ये भी आपको आगे स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हत्थाजोड़ी को यूज कैसे किया जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा निर्गुंडी का पौधा, निर्गुंडी के पौधे की जड़ लाकर आप रख सकते हैं। केले की जड़ केले की जड़ आप एक दिन पहले लाकर शुद्ध करके रख सकते हैं। अगले दिन अर्थात रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस जड़ को अभिमंत्रित करें, शुद्ध करें, पूजा करें, फिर धन स्थान में रख दें। इसके अलावा सहदेवी की जड़, छुई मुई की जड़, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जो आपके जीवन में धन आकर्षण में मदद करते हैं। एकाक्षी नारियल अगर आप लाकर रखते हैं धन स्थान पर पूजा आदि करके, दक्षिणावर्ती शंख अगर आप रखते हैं, श्री यंत्र अगर आप रखते हैं, तो ये सभी केंद्र हैं धन को आकर्षित करने में। धन आपको चाहिए, हर किसी के जीवन में धन की आवश्यकता होती ही है, तो इन दुर्लभ वस्तुओं का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इनका उपयोग करके आप अपने जीवन में धन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपकी दुकान में बिक्री नहीं हो रही, आपकी शॉप पर ग्राहक नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए? रवि पुष्य नक्षत्र में सफेद सरसों दुकान के द्वार पर, दरवाजे पर रखने से आने वाले ग्राहक कभी आपकी दुकान से खाली नहीं जाएंगे, क्रय विक्रय में बढ़ोतरी होगी। पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में लाकर रख दीजिए और इसे अभिमंत्रित करके तिजोरी में रख दीजिए। धन धान्य में वृद्धि होती है इससे। तो इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे लेकिन प्रभावी प्रयोग हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में धन की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हत्थाजोड़ी की। हत्थाजोड़ी को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है, हत्थाजोड़ी के लिए आपको मंत्र कौन सा लेना है, किस मंत्र से आप हत्थाजोड़ी को अभिमंत्रित करेंगे और किस तरह से आपको अपने धन स्थान पर रखना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, रविवार के दिन आप हत्थाजोड़ी जब भी आपको कहीं पर मिले आप ले आएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप कहीं जाएं और अचानक से आपको वो वस्तु नजर आ जाए या कहीं पर आपको मिल जाए, तो उस समय शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें, आप ले आएं, लाकर अपने घर पे रख लें। अगर आपके पास अभी इस समय हत्थाजोड़ी है लेकिन अभी आपने उसे अभिमंत्रित नहीं किया, तो आपको क्या करना है? रवि पुष्य नक्षत्र के दिन शुभ मुहूर्त में हत्थाजोड़ी को सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर इसे कच्चे तिल के तेल में डालकर रख दीजिए। तिल का तेल इतना होना चाहिए कि हत्थाजोड़ी पूरी तेल के अंदर डूब जाए। अब तेल में इस हत्थाजोड़ी को पूरे 1 महीने अर्थात अगले पुष्य नक्षत्र तक डुबोकर रखना है और ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर उसे कोई छेड़े नहीं, कोई उसे हाथ ना लगाए और कोई उसे बार बार खोलकर ना देखे। हत्थाजोड़ी को जब भी आप रखें, स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, चांदी के बर्तन में रख सकते हैं। चांदी के बर्तन में तिल का तेल डालें और उसमें हत्थाजोड़ी को डुबोकर रख दीजिए। अब इसको आगे क्या करना है? अगला रवि पुष्य नक्षत्र जब आएगा उस दिन आपको हत्थाजोड़ी के अगले रवि पुष्य नक्षत्र के दिन हत्थाजोड़ी तेल से निकाल कर इसे साफ कपड़े से थोड़ा सा ऊपर से साफ कर ले ताकि तेल झरे नहीं। इससे क्या होगा? तिल के तेल में डालने से हत्थाजोड़ी आपकी बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी, इसमें कीड़ा लगने का डर नहीं रहेगा। इसीलिए इसे बिल्कुल अभिमंत्रित करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि लंबे समय तक आपके पास ये हत्थाजोड़ी, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, ये एक पौधे की जड़ है जिसे आपको कीड़ों से बचाने के लिए ये कार्य जरूर करना है। ठीक है, तो ये क्रिया करने के बाद आपको अब क्या करना है? अब आपको फिर से चांदी की डब्बी जिसमें आपने इसे भिगो कर रखा है, वो तिल का तेल आप किसी पीपल के वृक्ष पर डाल दीजिए या बड़ के वृक्ष पर डाल दीजिए। अब
चांदी की इस कटोरी को अच्छे से, चांदी के बर्तन को या डब्बी को, जो भी आपने लिया है उसे अच्छे से साफ करें। साफ करके इसमें एक लाल वस्त्र या आपको क्या करना है, इसमें सिंदूर डालना है। ऑरेंज रंग का सिंदूर, जो काम्या सिंदूर होता है, हनुमान जी पर चढ़ता है, वो सिंदूर इसमें भरना है आपको। अब इस सिंदूर में आपको हत्था जोड़ी को स्थापित करना है। ये सारा कार्य आपने मंदिर में बैठ के करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। ठीक है, हत्था जोड़ी को तेल से निकालें। निकाल कर आपको चांदी की डब्बी में सिंदूर में इसे रख दीजिए। अब सिंदूर में लौंग, 7 लौंग, कपूर की टिक्की, कुछ चावल और साथ ही आपने इलायची रखनी है, 7 लौंग और 7 इलायची। ठीक है, आपने ये रखनी है और साथ ही इनके रखने हैं काले माह के उड़द के दाने, 7 दाने आपने रखने हैं। ठीक है, ये सारी सामग्री आपने सिंदूर में रखनी है। रख करके इन्हें धूप दीजिए, दीप दीजिए और स्क्रीन पर दिया है मंत्र, माँ भगवती का निर्वाण मंत्र आप जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जाप करने से माँ चामुंडा का आपको आशीर्वाद मिलेगा और माँ चामुंडा की कृपा से ही आपको हत्था जोड़ी के माध्यम से धन में आ रही कमी की पूर्ति होगी, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरह से एक माला जाप करके आपने जब मंत्र जाप करना है, हत्था जोड़ी को, कटोरी को, डिब्बी को अपने हाथ में रखें और मंत्र जाप करें रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने के बाद आप डब्बी को बंद कर दीजिए और रवि पुष्य नक्षत्र के ही बीच में अपने धन स्थान पर ले जाकर रख दीजिए। बार बार इसे खोलना नहीं है। हर बार रवि पुष्य नक्षत्र जब आता है, गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, इसे फिर से एक्टिवेट कर लीजिए। इसी मंत्र द्वारा इसे एक्टिवेट कर लीजिए। ये हत्था जोड़ी आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी और अपना कार्य शुरू कर देगी। इसके अलावा इनके और अन्य उपाय हैं, जैसे आपने इसमें इलायची डाली है। अगर आपको किसी को आकर्षित करना है, ये इलायची आप उसे किसी भी रूप में, चाय में डालकर या किसी खाने में डालकर खिला देते हैं तो भाई इससे वशीकरण होता है। इस तरह के और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप हत्था जोड़ी के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की विशेष जानकारी में हत्था जोड़ी के बारे में आपने जाना। हत्था जोड़ी असली कहाँ से मिलेगी? ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, तो आसानी से मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन मिल जाए तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। रवि पुष्य नक्षत्र 2 ही दिन में आने वाला है, तो इस विशेष वीडियो को आप अपने अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका भरपूर लाभ ले पाए। ज्यादा कुछ ना कर पाए तो माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप और सूर्य मंत्र का जाप आपको जरूर ही करना है। आपके साथ आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो मंत्र जाप आप जरूर करें। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मस्त रहिए।